अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर कोरिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारी क्लास है थर्ड और टॉपिक है बेसिक कॉन्सोनेंट्स। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि हमारे जो बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी तादाद 9 होती है। अच्छा, अब मैं सीक्वेंस के साथ आपको सिखाता हूँ। सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सोनेंट है उसका नाम, लेटर का नाम है गी उक। लेटर का नाम है गी उक। और गी उक को इस तरह लिखते हैं, ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ लेकिन आपको दोबारा गी उक। अच्छा, गी उक की वावल्स की जो मैंने साउंड पढ़ाई है, वावल्स की एक एक साउंड है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी साउंड्स एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इसी तरह बात करते हैं गी उक की, तो गी उक की 3 साउंड्स हैं। अच्छा, गीयू की 3 साउंड्स किधर किधर निकलेंगी ये मैं आपको बताता हूँ। अगर गीयू किसी वर्ड के स्टार्ट पे आएगा तो इसकी साउंड जो है ना वो खे की होगी। खे, इंग्लिश में के एच के साथ हम लिख लेते हैं और उर्दू में खे। अच्छा, गीयू का जब किसी वर्ड के मिडल में आता है तो इसकी साउंड चेंज हो जाएगी। अब इसकी साउंड जो है वो जी की निकलेगी और उर्दू में गाफ की। इन केस गीयुक किसी वर्ड के लास्ट पे आया है तो इसकी साउंड अब के की निकलेगी और उर्दू में हम काफ के साथ ज़ाहिर करेंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपको ये तीनों साउंड्स अभी क्लियर करवा देता हूँ। अच्छा, ये कोरियन जो वर्ड्स हैं, एक कॉन्सोनेंट और एक वावल आपस में मिलके वर्ड बना देते हैं। ठीक है, एक कॉन्सोनेंट और एक वावल आपस में मिलके वर्ड बना देते हैं। इसी तरह हमने कॉन्सोनेंट पहला लिखा गीयुक और साथ हमने प्लस करना है एक वावल आ। अब इनको आपस में इकट्ठा लिख लेते हैं। ये स्टैंडिंग वावल हमेशा कॉन्सोनेंट के सामने या साथ लिखे जाते हैं। और कोरियन लैंग्वेज का एक रूल है कि कोरियन लैंग्वेज में कभी भी कोई वर्ड वावल से स्टार्ट नहीं होता, वावल से कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होता। अच्छा, ये हमने गीयुक लिखा, ये वावल स्टैंडिंग आ है, इसकी साउंड हम इधर लिखते हैं के एच और आगे आ अटैच किया। तो अब इसे हमने रोमन इंग्लिश में पढ़ना है, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? खा 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 खा। ये वर्ड जो है ना वो कॉन्सोनेंट गीयुक से स्टार्ट हो रहा है, मतलब गीयुक जो है ना वो सबसे पहले आ रहा है, तो इसलिए इसकी साउंड जो है खे की निकलेगी। अब मिडल वाली दूसरी देख लेते हैं। ये हमने दोबारा खा लिखा, आगे हमने ये अटैच किया गीयुक और ऊ। अब इसकी साउंड क्या है? इधर के एच स्टैंडिंग वावल आ खा बन गया। अब ये इसका जो एंडिंग एंडिंग लेटर है वो ऊ है, ऊ। अच्छा, जो स्टैंडिंग वावल है वो हमेशा कॉन्सोनेंट के सामने लिखे जाते हैं और जो लेटे वावल हैं वो कॉन्सोनेंट के हमेशा नीचे लिखे जाते हैं। तो अब ये इधर इसकी साउंड मिडल में क्या होगी? मिडल में इसकी साउंड होगी जी की। इधर हमने लिखा जी और आगे क्या है? ऊ, डबल ओ के साथ इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या बन जाएगा? खागू, खागू। अब ये क्लियर हो रहा है कि इधर ये साउंड जो है ना खे की दे रहा है और इधर जो इसकी साउंड निकल रही है वो गाफ की या जी की, खागू। अब इसके बाद इसकी लास्ट साउंड देखते हैं, खा गू। हमने दोबारा लिखा, अब इसके एंड पे हम दोबारा गी यू अटैच कर देते हैं। अब देखते हैं खा, ये खा हो गया। इसकी साउंड मिडल में क्या है? जी। आगे दरमियान में जो लेटा वावल ऊ है उसकी साउंड लिखी और अब एंड पे आ गया। एंड पे इसकी साउंड क्या होती है? के की। तो अब इधर के अटैच कर देंगे। अब ये क्या बन गया? खा गुक, खा गुक, खा गुक। अच्छा, खा का मतलब होता है जाना, खागू का मतलब होता है फर्नीचर, फर्नीचर। और खागुक का मतलब होता है कौमी तराना। इस तरह इसकी तीनों साउंड्स आपको मैंने क्लियर करवा दी हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो दूसरे नंबर पे बेसिक कॉन्सोनेंट है उसका नाम है नियॉन। नी
ऑन, नी ऑन को हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, नी ऑन नून से स्टार्ट हो रहा है और नून पे ख़त्म हो रहा है। ऐसे लेटर जो सेम लेटर से स्टार्ट हो और सेम पे ख़त्म हो तो उनकी साउंड हमेशा एक ही रहेगी। नून से शुरू हो रहा है और नून पे ही ख़त्म हो रहा है तो इसकी साउंड सिर्फ एन की रहेगी। इसलिए नी ऑन जिधर भी आएगा इसकी साउंड सिर्फ नून या एन की निकलेगी। मतलब ये हमने लिखा, ये क्या है, नी ऑन, एन, साथ क्या अटैच किया, आ, तो ये क्या बन गया, ना, ना। अब इसको लास्ट पे लेके आते हैं। ये नियोन लिखा है, ये स्टैंडिंग वावल याओ, और ये दोबारा एंड पे नियोन आ गया है तो इनकी साउंड लिख लेते हैं एन। ये याओ है, सॉरी, और ये क्या है, एन। तो ये क्या बन जाएगा, नियोन, नियोन, नियोन। मतलब ये है कि नियोन जिधर भी आएगा साउंड सेम सिर्फ एन की ही रहेगी। तो नियोन कहते हैं साल को और ना कहते हैं मैं को। इस तरह नियोन क्लियर हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट बेसिक कॉन्सोनेंट हमारा जो है वो है दीगत, दीगत। अच्छा, दीगत कुछ इस तरह लिखा जाएगा, दीगत। गियुक की तरह दीगत भी तीन साउंड जो है ना वो निकालेगा। दीगत किसी वर्ड के स्टार्ट पे आएगा तो इसकी साउंड जो है वो थे की होगी, थे। इन केस दीगत किसी वर्ड के मिडल में आया तो इसकी साउंड चेंज हो जाएगी। अब इसकी साउंड दाल की या डी की। और दीगत की जो लास्ट वाली साउंड होती है वो ते की होगी या टी की। अब इसे मैं उर्दू में लिख देता हूँ, थे, दाल और ते। दीगत हमेशा तीन साउंड निकालेगा, थे की, दाल की और ते की। अब एग्जाम्पल के साथ इनकी साउंड चेक कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमने लिखा दीगत और साथ हमने क्या लिखा, आ। तो इसकी स्टार्टिंग, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसकी जो साउंड होगी वो टी एच है और ये हमने साथ क्या अटैच किया, आ। तो इसको रोमन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, था, था, था। और था का मतलब होता है तमाम, आल। ठीक है, अब इसको मिडल में लेके आता हूँ। ये मैंने दोबारा लिखा था और ये आगे फिर इसके दीगत और ओ अटैच किया। इन तमाम की साउंड लिखते हैं, ये था। अब ये लास्ट वाला जो लेटर है वो ओ है, ये जो दीगत है ये मिडल में आ रहा है तो अब इसकी मिडल वाली साउंड क्या है, डी, और ये ओ। अब ये क्या बन गया, था दो, था दो, था दो, था दो। था दो कहते हैं टी सरमनी को, टी सरमनी, चाय की दावत। इसके बाद हम इसको लास्ट पे लेके आते हैं। ये देख, तो अब ये स्टार्ट वाला टी एच, आगे स्टैंडिंग वावल आ, था, और ये सॉरी ये इसकी इधर लास्ट पे साउंड मैंने क्या बताया, टी की या ते की, तो ये टी अटैच किया। तो अब ये क्या क्या बन जाएगा, थत, थत, थत। और साथ अगर हम गी अटैच कर देंगे तो इसका मीनिंग होगा लिसनिंग, सुनना। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारे पास आएगा री ओल, री ओल। री ओल को हम इस शेप में लिखेंगे, री ओल। अच्छा, री ओल की जो स्टार्टिंग और मिडल वाली साउंड है वो सेम रहेगी। स्टार्टिंग और मिडल वाली साउंड इसकी क्या रहेगी, आर, आर, दोनों क्या हैं, सेम, दोनों क्या हैं, सेम। लेकिन लास्ट वाली इसकी जो साउंड है वो एल की या लाम की। इधर हम रे लिख लेते हैं, रे। रियोल हमेशा दो साउंड्स निकालेगा, वर्ड के स्टार्ट पे आएगा या वर्ड के मिडल में आएगा तो इसकी साउंड आर की निकलेगी या रे की।
तो इन केस ये लास्ट पे आ गया तो इसकी साउंड जो है ना वो लाम की और इंग्लिश में एल की। एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। ये हमने रियल अटैच किया, साथ हमने लिखा आ, तो ये स्टार्ट पे आ गया तो इसकी स्टार्ट वाली साउंड आ रहा है और ये आ है, तो ये क्या बन जाएगा, रा 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 रा। अब जो इसकी मिडल वाली साउंड है वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये अब हमने इसको मिडल में लिखा है, हमने ये लिखा दिगत, साथ आ, रियल और दोबारा ई। अब इनकी जो साउंड्स हैं वो लिख लेते हैं। ये था टी एच, साथ क्या अटैच किया आ, तो ये क्या बन गया था। अब ये रियल मिडल में आ रहा है तो मिडल में इसकी साउंड क्या है, सेम आर की, और ये आगे क्या था, ई। अब ये टोटल वर्ड क्या बन जाएगा, थारी थारी थारी। मिडल में भी इसकी साउंड जो है ना वो आपको क्लियर करवा दी है कि इसकी मिडल वाली साउंड हमेशा रियल आर ही रहेगी। अब इसको लास्ट में लेके आता हूँ मैं। ये हमने लिखा ईयोंग, अब आगे जाके आप ये पढ़ेंगे, और साथ हमने याओ अटैच किया, लास्ट पे हमने क्या अटैच किया, रियल। अब ये लास्ट पे आया तो लास्ट पे इसकी क्या मैंने बताई थी साउंड होगी, एल की। तो अब ये क्या ये जो ई होंगे ये हमेशा जब भी किसी वर्ड के स्टार्ट पे आएगा तो ये खामोश रहेगा, इसकी कोई भी साउंड नहीं रहेगी। जब भी कोई वर्ड ई यूंग से स्टार्ट होगा तो ये हमेशा साइलेंट रहेगा, इसकी कोई साउंड नहीं रहेगी निकलेगी। ताहम हम इसे क्या पढ़ेंगे, योल योल, इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये इसकी जो बेसिक वजह ये है कि कोरिया का रूल है, कोरियन लैंग्वेज का रूल है कि कभी भी कोरियन लैंग्वेज का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो वावल से स्टार्ट हो। अगर कोई वर्ड वावल से स्टार्ट होना मकसूद हो तो उससे पहले हम ईयोंग कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो रूल है वो ब्रेक ना हो। तो ये युल हो गया, तो लास्ट पे ये किसकी आवाज़ दे रहा है, रियल एल की आवाज़ दे रहा है, तो इसका जो मतलब होता है वो 10 होता है, 10। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है मी ओम। हमारे पास क्या है, मी ओम। आपको ऊपर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये देखें, ये भी मीम से स्टार्ट हो रहा है और मीम पे ही ख़त्म हो रहा है, मी ओम। मी ओम को कुछ इस तरह हम लिखेंगे, मी ओम। अच्छा, मी ओम की सिर्फ एक ही साउंड होगी, एम की, और उर्दू में हम मीम से ज़ाहिर करेंगे, मी ओम मी ओम। ये देखें, मी ओम की जो साउंड है, ये हमने मियम लिखा, साथ आ अटैच किया तो क्या बन गया, माँ माँ। ये हमने मियम लिखा, आगे लिखा ओ, और एंड पे दोबारा हमने क्या लिखा, मियम। ये एम है, ये ओ है, ये भी एम, तो ये क्या बन जाएगा, मोम मोम मोम। और मोम का मतलब होता है जिस्म, जिस्म। मोम का क्या मतलब होता है, जिस्म। इस तरह मियम का कॉन्सेप्ट भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये थे 5 बेसिक कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो पेंडिंग 4 बेसिक कॉन्सोनेंट्स हैं वो भी पढ़ा दूंगा। उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा। मेरी सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ आ रहा है और आप बेहतर समझते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।